ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे एक पुल्ली है, ठीक, और इससे एक और पुल्ली जुड़ी हुई है, और यहां पे एक बॉडी जुड़ी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहां से स्ट्रिंग के थ्रू हम लोगों ने एक और पुल्ली से इसको कनेक्ट कर दिया। ये भी पुल्ली ही है ना। और थोड़ा सा ये खराब हो गया, यहां देखो ये ऐसा है ना। और यहां से एक और हम लोगों ने स्ट्रिंग इस तरीके से ले लिया, सभी को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहां भी एक ब्लॉक हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया ऐसा। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, अब इस समय क्या किया, इन दोनों पुली को फिक्स कर दिया। देखो ध्यान से, इन दोनों पुली को क्या कर दिया, इस समय फिक्स कर दिया, जैसा कि यहां पे दिख रहा है ऐसा। और यहां पे ये वाला जो पुल्ली है ना, ये वाला मूवेबल है, ये वाला मूव कर सकता है। और यहां पे एक और मास हमने लटका दिया जिसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे दिया सी, ये ए, ये सी, और ये क्या हो गया तब बी, ऐसे दे दिया, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको भी अपने को इसी फॉर्मूले से करना है जो मैंने आपको सिखाया था। आसान है, देखो कैसे। यहां देखो, अगर इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार अगर नीचे की तरफ इस तरह से दे दी गई, देखो ऐसा इस तरीके से दे दिया गया, कितना 5 मीटर पर सेकेंड, कितना दे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। और इसकी रफ्तार की बात करें इसकी, तो इसकी कितनी दे दी गई 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। जब ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो क्वेश्चन ये है कि ये वीसी का रफ्तार क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। यानी कि वीसी हमसे पूछा जा रहा है कि ये वीसी की वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसका जो स्पीड बात करें, देखें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे, ये दोनों ब्लॉक नीचे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये टेंशन इसमें लगेगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा ऐसे, और इस ब्लॉक को ये ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाँ या ना। देखो ये नीचे जैसे जैसे आएंगे ये पुल्ली ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगी, सीधी सी बात है। अपने से इसका पूछ रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर जाएगी, है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगा। यहां पे हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये वीसी क्या होगा हमारे पास, यानी स्पीड इसकी क्या होगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मस्त रहो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, सीखो आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों। देखो एक बात क्लियर होना चाहिए, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बच्चा, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहां पे एक बच्चा इस स्ट्रिंग को इस तरीके से खींच रहा है ना, ऐसे लेके जा रहा है, ठीक है। और यहां पे कोई बॉडी ऐसे इस तरीके से इससे जुड़ी हुई है, और ये किसी सरफेस पे है। अब एक बात बताओ, अगर ये बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, देखो ध्यान से, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है तो बताइए आप, सच बताना कि इस स्ट्रिंग की रफ्तार क्या होगी। तो देखो इस पॉइंट की पूछा जाए ना, इस पॉइंट की पूछा जाए तो ये 10 है ना, तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसके भी 10 होगा, यानी अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार विल बी सेम, हाँ या ना। ये देखिए ये देख रहे हैं ना, इस रस्सी के अलोंग रफ्तार क्या होगा, सेम होगा, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सबका 10 होगा स्पीड। बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखो कैसे, देखो अगर आप देखोगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये रस्सी, या इसका भी कितना होगा बताओ, 5 ही होगा। यहाँ भी कितना होगा, 5 ही होगा। ये स्ट्रिंग ऐसे है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। अब आ जाओ इसमें आ जाओ, ये 10 से जा रही है ना ये नीचे, तो इसका भी कितना होगा 10, इसका भी कितना होगा इस पॉइंट का 10, ऐसे ही देखो ये खटखट यहाँ हो गए तो ये भी कितना होगा 10। यानी इसका अगर हम FBD बनाए, इसका हम क्या करें, FBD बनाए इस C वाले का, तो देखो हमारा ऐसा बनेगा। देखो गौर से, अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ये होगा कुछ इस तरीके से, और ये नीचे की तरफ ये वाला ब्लॉक है ना, C वाला, ऐसे बना लो आप। ये बताओ कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये कितना है 10, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। ये आपका पुल्ली है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसकी स्पीड पूछ रहा है इसकी, यानी कि अगर ये देखो पुल्ली का
पुल्ली वाला ही है ना, ये पुल्ली से जुड़ा हुआ है, तो आप सी का निकालो चाहे पुल्ली का निकालो, बात वही है। तो देखो अपन ऐसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहाँ लगेगा VP वाला फॉर्मूला, तो VP की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऊपर की तरफ है, और ये कितना है 10, ये भी ऊपर की तरफ है, अपॉन कितना होता है 2, याद है ना। नेक्स्ट अभी हमने बताया था ये हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से ये जो VP का रफ्तार है यही VC का भी रफ्तार है, क्योंकि ये जो पुल्ली जिस रफ्तार से ऊपर जाएगी उसी रफ्तार से तो ये भी जाएगा ना। तो यानी कि VC इक्वल टू VP इक्वल टू कितना 7.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चंस ज़्यादा लेने जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं यहीं पे, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये लल्लू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस आई थिंक आपका हो रहा होगा, है ना, अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस, ठीक है, मजा आ रहा होगा, है ना। यहाँ देखो नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल हम लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसा एक पुल्ली है, ठीक है, बड़ा सा पुल्ली हमने दे दिया, इसका रफ्तार दे दिया 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इससे एक स्ट्रिंग इस तरीके से लटका दिया, है ना, और यहां पे एक पुल्ली लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। हाँ या ना, ये एक एक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। यहां पे ये ऐसे हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहां से क्या किया, यहां पे एक और हम लोगों ने यहां पे एक और पुल्ली, ये पुल्ली लग गया ना, यहां पे एक ब्लॉक लटका दिया यहां पे, और यहां पे भी एक और ब्लॉक हमने ऐसे लटका दिया। खुश बोलो हाँ। अब एक काम करो, यहां से भी ये स्ट्रिंग ऐसे खट ऐसे जाएगी, यहां भी सेम वही सिचुएशन ले लो एक पुल्ली यहां भी लटका दो, और पुल्ली के ऊपर एक स्ट्रिंग ऐसे, एक रस्सी इस तरीके से, एक डोरी इस तरीके से रखो। हाँ या ना, ये लाइट स्ट्रिंग की बात हो रही है, पहली बात तो दिमाग में फिक्स होना चाहिए सभी को, बोलो हाँ। यहां देखो प्यारे बच्चों, यहां पे देखो इस तरीके का सिचुएशन है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है, नामकरण आता है ना ABCD, ठीक है, हाँ या ना। यहां पे देखो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या करना है, इसकी रफ्तार हमने दे दिया 7 मीटर पर सेकेंड। ए का रफ्तार हम दे देते हैं, यहां पे ए ऊपर जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, ये ए ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये दे दिया हमने 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकेंड। इस बी का रफ्तार, ये देखो, ये ए का हो गया। अब हमने क्या किया, इस बी का रफ्तार दे दिया, इस बी को हमने नीचे की तरफ इसका रफ्तार दे दिया ऐसे, ये दे दिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया, 5 मीटर पर सेकेंड। इस सी का रफ्तार हमने दे दिया ऊपर की तरफ ऐसे, ये दे दिया हमने 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डी की स्पीड क्या होगी, यानी VD की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये दिया है एक पुल्ली है जो कि मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और ये पुल्ली के ऊपर से इस तरीके से एक स्ट्रिंग इस तरीके से गई है, जैसा देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक धागा है, एक रस्सी है, और यहाँ देखिए यहाँ पे एक पुल्ली ये जोड़ दिया गया, और यहाँ पे एक पुल्ली एक और ये जोड़ दिया गया। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक और स्ट्रिंग इस तरीके से ले लिया रस्सी, और इसके ऊपर भी एक और स्ट्रिंग इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे एक ब्लॉक ए अटैच किया, और यहाँ पे ब्लॉक बी अटैच किया, देख रहे होंगे आप, हाँ या ना। और यहाँ देखो एक ब्लॉक हम लोगों ने सी लिया, एक ब्लॉक यहाँ पे डी लिया। यहाँ पे ए जो है ब्लॉक, इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की ओर, बी का 5 मीटर पर सेकेंड है नीचे की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी का कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। तो क्वेश्चन ये है कि ये डी का रफ्तार क्या होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देख के अगर आप इक्वेशन वगैरह लगा के सॉल्व करें तो आपको बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा कि देखने में इतना बड़ा है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन विद इन 1 मिनट आप कैसे खटाखट निपटाते हैं, आओ मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। इसका सबसे पहले इसको सपोज करो पुल्ली 1 P1, और इसको P2 पुल्ली 2, और इसको सपोज करो P3, हाँ या ना। इस पुल्ली का रफ्तार निकालो, इस पुल्ली का रफ्तार निकालो, इस पुल्ली का। तो देखो ऐसे लिखेंगे, देखो VP1, ठीक है। यहां देखो, ये बताओ इससे जो अटैच है ये कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में लिखोगे, ये नीचे आ रहा है, बी नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में लिखोगे,
अपॉन 2, फॉर्मूला याद होगा, ये हो जाएगा -3/2 है ना, या -1.5। इससे क्लियर ये हो गया कि ये पुल्ली नीचे की तरफ आ रही है, यानी इसकी रफ्तार कैसी होगी, नीचे की तरफ होगी, ऐसे, हाँ या ना, नीचे की तरफ। अब इस पे देखो, अब इस पुल्ली पे फोकस करो। अब इसका निकाल लिया आपने स्पीड, कितना निकाला भाई साहब, यही है ना, ये वाला ये आ गया, हाँ या ना, या पुल्ली का रफ्तार हुआ वही, ये इसका भी हो गया। अब एक काम करो, यहां पे लगाओ, यहां पे फॉर्मूले का यूज करो यहां पे। तो Vp2 यहां देखो कैसे लिखोगे, देखो यहां पे ये कितना दिया है भाई साहब, ये बताओ, ये नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है, खुद ही माइनस दिया है, तो आप सीधे सीधे माइनस लिख लो 1.5 है ना, ये नहीं कि ये माइनस में दिया फिर एक और माइनस लगा लिए तो ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, और इसका आपको पता नहीं है कि इसका क्या होगा, तो इसका देखिए इस रस्सी में जो होगा ना रफ्तार, वही ये पुल्ली का हो जाएगा। तो इसका नाम दे सकते हैं Vp3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए Vp3। इसको समझिए, आप इस बात को समझिए, देखिए ये जिस रफ्तार से नीचे आएगा ना, उसी रफ्तार से पुल्ली भी नीचे आएगा, या ये जिस रफ्तार से ऊपर जाएगा ना, उसी रफ्तार से पुल्ली भी ऊपर जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकता है। आओ देखते हैं, अगर निगेटिव वैल्यू आएगा, अगर इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है मतलब पुल्ली नीचे जाएगा, अगर पॉजिटिव आती है मतलब पुल्ली ऊपर जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करो 2 से। समझ में आया ये मैंने क्या कहा? कहा कि यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखो, खट 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 खट, यहाँ देखो, ये मैंने कहा इसका जो रफ्तार होगा ना, यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, उसका भी वही रफ्तार होगा। तो ये देखो, ये पुल्ली का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें ये और इनका ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये Vp2 आ जाएगा। और Vp2 की वैल्यू देखो अपने को दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे लिखो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, -1.5, और यहाँ पे हो जाएगा Vp3/2। प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 14 हो जाएगा। ये यहाँ लाओ, यहाँ पे, तो ये 14 हो जाएगा, ये 1.5 माइनस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Vp3 हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा बताओ, 15.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Vp3 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो। अब यहाँ तक जब हो जाएगा ना इतनी वैल्यू, अब हम एक काम करेंगे, हमारे पास तो इसकी रफ्तार आ गई, Vp3 की आ गई। अब यहाँ पे अब फंडा लगाएंगे, यहाँ पे सेम, यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लिए क्या करेंगे, गौर से देखो। अब देखो यहाँ के लिए हम ऐसे लिखेंगे Vp3 = ये देखो, ये कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो क्या लिखोगे 8 प्लस में, इसका पता ही नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे Vd, ठीक है, अपॉन कितना 2, और Vp3 की वैल्यू देखो कितना आया, 15.5 आया है। तो ये आपका 15.5, और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस Vd, बोलो हाँ, अपॉन कितना 2। प्यारे बच्चों 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, बोर नहीं होना है, बोर हो गए तो काम खराब है ना। तो ये देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 15.5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 8 प्लस Vd, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना 31, और ये हो जाएगा 8 प्लस कितना Vd। अब देखो 8 को इधर लाओ, तो ये देखो कितना हो जाएगा 31 माइनस 8, है ना। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23, है ना। ये आपका आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। देखो इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, किस में आ रही है, प्लस में आ रही है प्यारे बच्चों, यानी ये ब्लॉक ऊपर जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा टिपिकल आपको लगा होगा, लेकिन है आसान। देखो कैसे, आप सबसे पहले देखो, इतना बड़ा पूछेगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसे बता दिया। आपसे एक छोटा सा कहीं भी पूछ सकता है, इसकी वेलोसिटी पूछ सकता है, इसकी स्पीड पूछ सकता है ना। इसमें पूरा घुमा दिया मैंने कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। ये देखो आपको करना क्या है, पुल्ली का रफ्तार निकालते चलना है, आंसर आ जाएगा। आसान की कठिन, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप करते रहें, ये क्वेश्चन आप में काफी क्लियरिटी लाएगी और मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है।
देखिए एक और हमने क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर किया कुछ इस तरीके से, एक और न्यूमेरिकल लिया हम लोगों ने इस तरीके से। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिएगा यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप पुल्ली को हम फिक्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक पुल्ली है और इसको हम क्या करने जा रहे हैं, फिक्स करने जा रहे हैं। देखो आप सभी देखो, यहाँ पे देखो सभी लोग, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक पुल्ली और इस पे स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे जोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखो ये है, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाया और इसको क्या किया हमने, फिक्स कर दिया। और यहाँ पे जो हम लोगों ने रस्सी लिया उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये ब्लॉक लगा दिया। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों इसका नाम हमने दे दिया ए और इसको बोल दिया कि तू जा नीचे जा, 4 मीटर पर सेकेंड से तू नीचे जा, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ से ये जो देख रहा हो ना, ये रस्सी ऐसे जो गई थी, यहाँ पे एक और हम लोगों ने, यहाँ पे देखो ये ऐसा एक और हम लोगों ने पुल्ली यहाँ पे लगाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग इस तरीके से जोड़ा और कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ भी एक ब्लॉक लगा दिया। देखो बोर नहीं होना है ना, कंस्ट्रेंट में बोर नहीं होना है, जो बोर हो गया मजा नहीं आएगा। ये हो गया बी और ये हो गया सी, ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और इसमें क्या किया, ये जो देख रहे हैं ना, ये बी वाला, इसका रफ्तार सपोज करो ऊपर की तरफ दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया, 3 मीटर पर सेकेंड से बी ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि भी सी की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैंने डायग्राम बनाया है अपने आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पुल्ली, यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से लगा हुआ है, ये पुल्ली पूरी तरीके से फिक्स है। मतलब ये वाला देख रहे हो ना, इसकी रफ्तार क्या है, 0 है इसकी। अब ये देखो, इससे हमने क्या किया, एक और पुल्ली अटैच किया, लेकिन इसका एक सिरा जो डोरी का है, स्ट्रिंग का है, उसको हम लोगों ने जमीन से जोड़ दिया, फिक्स कर दिया इसका भी। यानी इस पॉइंट का भी रफ्तार क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और जाहिर सी बात है ये ब्लॉक भारी होगा तो ब्लॉक ये नीचे आएगा। जब नीचे आ रहा है, कितने से आ रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। जब नीचे आएगा तो पुल्ली भी नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये वाली जाहिर सी बात है पुल्ली ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ये वाला देख रहे हो आप। तो इसकी रफ्तार यहाँ पे जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि भीसी का रफ्तार क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि भीसी का रफ्तार क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये है लल्लू टाइप का क्वेश्चन। मैं अगर आपको कराऊं तो आपको हंसी आ जाएगा। देखो कैसे, आप पहले पुल्ली को पकड़ लो, है ना, पुल्ली की स्पीड निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे नामकरण करते हैं P1 P2 और इसका नाम दे देते हैं हम लोग P3, हाँ या ना। P1 की स्पीड निकालो, देखो P1 की, तो ये लिखो P1 इक्वल टू, देखो कितना, ये भाई साहब फिक्स है तो इसका रफ्तार 0 और इसका देखो नीचे की तरफ दे रहा है, A का नीचे की तरफ दे रहा है कितना, 4, तो -4 अपॉन कितना 2, तो ये हम करेंगे ना तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। यानी पुल्ली भी नीचे ही जाएगी। जब ये ऐसे आएगा, ये आएगा 2। अब देखो माइनस बताता है कि नीचे जा रही है तो सीधा 2 लिखो तुम, है ना, आप ऐसे लिखो। अभी बताओ 2 2 2 2, रस्सी सेम है। अभी मैंने बताया था कि इस पॉइंट का जो रफ्तार है वही इस पॉइंट का है, वही इस पॉइंट का है, वही इस पॉइंट का है। यानी कि अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड विल बी सेम, यानी कि रफ्तार विल बी सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ भी कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस पुल्ली पे फोकस करो, कहाँ पे फोकस करो, इस पुल्ली पे फोकस करो। ये P2 का रफ्तार 0 होगा क्योंकि वो फिक्स है यहाँ पे इसको फोकस करो। तो क्या लिखोगे, P3 इक्वल टू, देखो ये देखो B ऊपर जा रहा है ना, तो ये लिखो 3 और इसका तो पता ही नहीं है ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऐसे लिख लो VC/2। एक बात बताऊं, VP3 का देखो, VP3 का देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, ऊपर, ये ऊपर, तो यहाँ पे लिखो 2 और ये हो गया 3 VC/2। प्यारे बच्चों सॉल्व होने वाला है, इसको ऐसे लिखो, ये हो जाएगा 4, 2 × 2 4 होता है, 3 + VC। बताओ VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 3, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। कैसा लगा ये क्वेश्चन, आसान की कठिन? ऐसे एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आसान? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया ना तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है, लल्लू टाइप के होते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ठीक है, एक और मिटा दो इसे, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली ना तो मजा आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, आप देखिए हमने यहां पे एक और न्यूमेरिकल लिया आपके लिए, देखिए क्या है, देखिए यहां पे हमने यहां से एक पुल्ली को इस तरीके से लटका दिया, ठीक है। आपको देखना है क्वेश्चन अगर आपको अगर आ गया ना भाई साहब ये सब क्वेश्चन, तो कंस्ट्रेंट समझो कि अब खत्म ही हो रहा है ना, कंस्ट्रेंट के बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप खत्म कर देंगे। एक पैटर्न को सीख लो, देखो मैंने जितने भी करा रहा हूं ना एक ही कॉन्सेप्ट है और इतना प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप बोर मत होना, पहले वीडियो को शुरू से देखो, है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं कराता हूं उस कॉन्सेप्ट को आप देखो, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद से फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है वीडियो को रोको और वहां पे पहले उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो, आंसर आ जा रहा है, मजा आ जाएगा, क्योंकि वीडियो चला के फिर देखो कि आंसर आया है कि नहीं आया है। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, समझ रहे हो ना। यहां पे देखो एक क्वेश्चन मैंने सेम ऐसे ही लिया, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया ऐसे, ये हमने रस्सी लिया और यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके का एक हमने प्लांक इस तरीके से अटैच कर दिया इसमें ऐसा, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एक पुल्ली लगा दिया, ठीक है, और इसको भी इससे अटैच कर दिया, फिर यहां से निकाला और फिर यहां पे एक और हमने पुल्ली लगा दिया, है ना, और इसको भी हम लोगों ने ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है, बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों ये देखो इस तरीके का सिस्टम हो गया, है ना, ऐसा है। देखो आप यहाँ पे कितने पुल्ली हो गए भाई साहब, यहाँ पे 3 पुल्ली हो गए। देखो ये हमने इसका नाम दे दिया P1, ये हो गया P2 और ये इसका नाम दे देते हैं हम लोग P3। एक बात बताऊं, इसमें P2 और P3 दोनों मूवेबल है। देखो कैसे, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये प्लांक नीचे आ रही है, ऐसे खट 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 नीचे आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बॉडी है इसका नाम दे देते हैं A, इसका रफ्तार क्या होगा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों देखो ये जब प्लांक नीचे आएगा ना तो ये रस्सी जितने भी है, डोरी जो है, दो देख रहे हो ना, स्ट्रिंग जो है ये जाहिर सी बात से खिंचाएंगी और खींचने के बाद से ये ऐसे नीचे आएगा तो ये प्लांक क्या करेगा बेचारा, ओ खट 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 ऊपर जाएगा, बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये VA का रफ्तार क्या होगा, है कि नहीं आसान क्वेश्चन, बोलो हाँ। कितना आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें भी सेम वही काम करेंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे हम। ये देखिए VP1 पे फोकस करेंगे, यहाँ पे ये P1 पे फोकस करेंगे। देखना एक एक पुल्ली को पकड़ो, आंसर आ जाएगा। P1 पुल्ली को हमने पकड़ा तो इसके लिए क्या लिखोगे अब बताओ, VP1 इक्वल टू, देखो ये देखो ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये 10 है तो इसका भी क्या होगा, 10 ही होगा। अरे भाई ये देखो ये 10 से चलेगा नीचे जाएगा तो ये भी कितने से नीचे आएगा, ये रस्सी ये भी 10 से ही आएगा, बोलो हाँ, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है, फिक्स है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, ये नीचे आएंगे, बोलो हाँ। अब देखो ये हो गया 10, लेकिन इसका हमें पता नहीं है इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, देखिए ये पुल्ली से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, पुल्ली से, तो इसका नाम दे दीजिए आप VP2। क्या नाम दे दीजिए, VP2। तो ऐसे लिखोगे, देखो -10 और इसका कुछ पता ही नहीं है तो VP2 अपॉन कितना 2। एक बात बताऊं, VP1 ये तो फिक्स है बेचारा, ये जब फिक्स है, इससे ये फिक्स है तो इसका रफ्तार क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे तो आप पुट करोगे 0, कितना पुट करोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, -10 अपॉन VP2 अपॉन कितना 2, यानी कि VP2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10।
मतलब ये जो पुल्ली देख रहे हैं ना, इसका रफ्तार ऊपर की तरफ कितना होगा, 10 होगा। ऊपर की तरफ कितना होगा, 10 होगा। हमें कैसे पता चला ऊपर ही होगा ये, बताओ हमें कैसे चला? क्योंकि ये इसका आंसर हमारा ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये VP2, तो जाहिर सी बात है ये वाला पुल्ली ऊपर चलेगा। अब एक काम करो, इस पुल्ली पे फोकस करो, आप इस पुल्ली पे फोकस करो, तो क्या लिखोगे, देखो VP2 इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये इसी से जुड़ा है प्लांक से, प्लांक का, तो ये प्लांक से जुड़ा हुआ है तो ये भी 10 ही होगा, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। लेकिन ये देखो रस्सी खटखट खटखट, ये VP3 से जुड़ा हुआ है, ये पुल्ली से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट का रफ्तार सपोज कर लो आप VP3 है ना, तो यहां पे लिखोगे -10 प्लस, यहां देखो क्या लिखोगे, VP3/2। इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, देखो कितना निकाला है, 10, तो यहां पे रखो 10, तो ये हो जाएगा -10, और यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, VP3 और /2, तो ये 20 और ये VP3, और ये हो जाएगा आपका प्लस -10 और ये 20। बताओ VP3 की वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30। कितना होगा प्यारे बच्चों, 30। बोलो हाँ, मजा आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा आपका 30। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है पुल्ली की, अब बारी है ए की निकालने की। तब वही फंडा VP3 इक्वल टू, देखो ये भी इस प्लांक से जुड़ा हुआ है तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही नीचे आएगा, तो लिखोगे -10, और ये देखो गौर से देखो, इसका तो पता ही नहीं है तो प्लस VA लिखोगे। बोलो हाँ, ये देखो इससे ये रस्सी खटखट 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 इससे, तो बताओ यहाँ देखो इसका तो निकालना है ना, तो ऐसे लिखोगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब बताओ VP3 की वैल्यू कितना निकाला है आप लोगों ने, 30, तो ये 30 इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस VA अपॉन कितना 2। अब बताओ प्यारे बच्चों, देखो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 60, और यहाँ पे गौर से देखो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका VA, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी VA इक्वल टू 70, यानी VA इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ या ना? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं है ना? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे देखो, अगर आपको ये चीज़ें जब गड़बड़ हो ना, जब आपको जग सुना सुना है लगे, तो आप एक काम करो, FBD बना के करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करो? FBD बना के सॉल्व करो। हमने क्या किया है, पूरे क्वेश्चन में हमने एक एक पुल्ली को पकड़ा है और पुल्ली पे काम किया है। इस पुल्ली को पकड़ा यहाँ पे ऐसे, आपको याद है ना पुल्ली वाला फॉर्मूला, इस तरीके से देखो, इसका रफ्तार इधर कुछ और इधर कुछ होता है, और इधर का रफ्तार ये सपोज करो VP है, तो ये VP निकालने का सपोज करो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो क्या लिखते हैं, VA प्लस VP, यही तो VB/2, यही तो करते हैं। यही फॉर्मूला हमने हर जगहों पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है, फिर यहाँ पे यूज किया है, अब देखो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, 3 बार यूज किया है और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है पता नहीं, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसका इंतजार करें, वो गजब का वो भी है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।